बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एसआईआर पर बयान दिया है। उनका कहना है कि बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत गड़बड़ हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा है। यहाँ पूरी जांच होनी चाहिए। अगर जांच ठीक से नहीं होगी तो लगभग 1 करोड़ फर्जी नाम मतदाता सूची में आ जाएंगे। बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, धांधली हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म फिलअप किया है। इसलिए स्क्रूटिनी यहाँ पूरा होना चाहिए। किसी ने बाप के जगह के नाम पर ससुर का नाम लिख दिया है, कहीं पर 2 बेटा था उसका 4 बेटा हो गया, एड्रेस दिखा दिया वहाँ, और कोई दादाजी का नाम दे दिया है जिसके साथ कोई लिंक नहीं है, यहाँ का संबंध नहीं है, वो असल में उसका दादाजी है कि नहीं वो भी कोई प्रमाणित नहीं है। इसलिए जब तक स्क्रूटिनी ठीक से नहीं होगा और लगभग 1 करोड़ फॉल्स नाम इसमें आ जाएगा वोटर लिस्ट में। दिल्ली में भारत के पहले सिटी सेंट्रिक एआई इनोवेशन इंजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास करते हैं। जब केंद्र सरकार ने देश को एआई की ओर ले जाने का सोचा तो हमने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए उच्चतम टेक्निक्स, जो सबसे हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है, उसको देश में लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और इसीलिए जब हमारे केंद्र ने ये सोचा कि दिल्ली को, देश को एआई पे लेके जाना होगा, तब दिल्ली ने भी तुरंत ये सोचा कि जब पूरा देश इसकी सोच रहा हो तो हम सबसे पहले अपना कदम आगे बढ़ाएं। तो मैं अपने शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री जी को बधाई देती हूं कि आपने ये दिल्ली एआई ग्रांट कार्यक्रम करके जो शुरुआत की है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये समझती हूं कि जैसे शुभांशु शुक्ला, मुझे वो दिन याद है जब शुभांशु दिल्ली पहुंचे, स्पेस से वापस आए, पूरे चैनल्स में शुभांशु थे, और मुझे मोदी जी ने कहा कि आपको रिसीव करना है शुभांशु को। तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं गई वहां पे, उन्हें रिसीव किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए कैसे हमारे एक युवा भाई ने कितना अच्छा काम किया, और पूरे वर्ल्ड ने देखा कि भारत अब कहां तक पहुंच गया है। भारत के योग आयुर्वेद ग्रुप पतंजलि और रूस की मॉस्को सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुए। नई दिल्ली के होटल लीला पैलेस में आयोजित एक बैठक में मॉस्को सरकार में वाणिज्य मंत्री और भारत रूस व्यापार परिषद के अध्यक्ष सर्गे शेरमिन और योग गुरु स्वामी रामदेव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत रूस में वेलनेस, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य पर्यटन, वेलनेस सेंटर स्थापित करना और इससे संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कुशल मानव संसाधन, वेलनेस एक्सपर्ट्स, योग प्रशिक्षक का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा भारत की ओर से योग और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ रूस भेजे जाएंगे। उम्र संबंधी बीमारियों, दीर्घायु, स्वास्थ्य देखभाल आदि पर मिलकर शोध और अनुसंधान करना है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा संस्कृति, योग और आयुर्वेद की सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक व स्वास्थ्य कूटनीति को वैश्विक मंच पर ले जाना है। भारत के योग गुरु और पतंजलि के प्रमुख बाबा रामदेव ने रूस के साथ वेलनेस और हेल्थ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी डील की है। पतंजलि की तरफ से बाबा रामदेव और मॉस्को सिटी गवर्नमेंट के मंत्री और मॉस्को सिटी फॉरेन इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के हेड सर्गे चेरेमिन ने MOU पर साइन किया। इस मौके पर दोनों पक्षों ने हेल्थ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए। इस संबंध में बाबा रामदेव और सर्गे चेरमिन ने ANI से बात करते हुए अपने विचार साझा किए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Wellness is a requirement of all people. So we will provide the Indian
yoga, Ayurveda, naturopathy, and the integrated treatment for Russians. So this is a big goal for humanity. So we will do together the work for wellness. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. मिस्टर सर्गी यहाँ पर हैं जो हमारे बिजनेस काउंसिल विद इंडिया के चेयरमैन हैं, और मिस्टर सर्गी वहाँ कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, और चेयरमैन जो है वो चेयरमैन भी है, चेयरमैन भी है और काउंसिल के. तो हम मिल करके वेलनेस के ऊपर बड़ा काम करेंगे, पहले मॉस्को में और फिर पूरे रसिया में वेलनेस के सेंटर्स खोले जाएं. जेनेटिक रिसर्च, हेल्थ के ऊपर रिसर्च, स्पिरिचुअल कंटेंट हम वहाँ जो है प्रोवाइड कराएंगे, इंडियन नॉलेज, कल्चर, हेरिटेज का. और बड़ी बात है कि इसके साथ साथ हम वहाँ पर स्किल्ड लेबर भी, मुझसे कहा है कि उन्होंने हमें कम से कम 5 लाख स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, उसमें भी हम हेल्प करेंगे. क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास में हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी पहले ट्रेंड किया. आगे जितने भी इनको अच्छे लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर, उसके साथ साथ में हम यहाँ से योग को और योगाचार्यों को भी एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ के लोगों की हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए. के बारे में बताएं कि एमओयूज के संबंध में क्या कुछ एमओयूज? 3 तरह के एमओयूज हुए हमारे. एक वेलनेस के बारे में, दूसरा हमारा इंडियन नॉलेज, कल्चर, हेरिटेज को का कंटेंट उपलब्ध कराने के बारे में, और तीसरा स्किल्ड लेबर उपलब्ध कराने के बारे में. We are promoting the healthy style of life. We are promoting sports. We are promoting our general values, and we are very interested in exchanging and deepening our cultural, humanitarian, spiritual cooperation, and that is the reason why we signed this agreement. And I'm grateful to the group that we can be a kind of a promoter in Russia, because, for example, Yoga Day is very popular in not only Moscow but in the whole federation, and we support such events that unites people and makes life healthier. And for us, this cooperation really very important. Baba Ramdev. Yeah, we invited, yes, the chairman to join us for the celebration of the Days of India in Moscow, and it unites people, it unites cultures, and we'll be happy to see you in Moscow next August.